हमारे साथ मौजूद है शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, 100 करोड़ टीकाकरण श्रेय किसे देना चाहती है? मैं श्रेय देशवासियों को देना चाहती हूँ। सेकेंड वेव हुआ, इतना कहर कोविड की मची, इतनी जान गई, ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई, वैक्सीन शॉर्टेज हुई, दवाइयों की शॉर्टेज हुई, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। हमारे देश के साइंटिस्ट को देना चाहती हूँ कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स हमारे देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई, हमारे देश में वैक्सीन एक नई बनाई भी गई। मैं देश के सारे हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को देना चाहती हूँ कि उन्होंने दिन रात घर घर पहुँचकर उनको वैक्सीन दी। मैं हमारे देश के हेल्थ वर्कर्स को देना चाहती हूँ, फ्रंटलाइन वर्कर्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिनों रात एक कर दिया देशवासियों को सेफ रखने के लिए। और मैं हर राज्य सरकार को देना चाहती हूँ, वो भी राज्य सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी शासित नहीं है, पर पूरी दिलों से, दिल और जान से उन्होंने अपना काम किया है और आज इस लैंडमार्क ऐतिहासिक मोमेंट पे हम पहुँचे हैं। और साथ ही साथ केंद्र सरकार जहाँ जहाँ उनकी कमियाँ हुई, उन कमियों को समझते हुए हेल्थ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन लेकर एक नए हेल्थ मिनिस्टर को बिठाया है। तो वो भी बताता है कि उन्होंने अपनी कमियां देखी और उस पर वर्क करने का काम हुआ है। प्रियंका जी, आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। साफ तौर पे उनका कहना था, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए गए, 100 करोड़ डोज इन सबका जवाब है। और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि वैक्सीनेशन के दौरान वीआईपी कल्चर नहीं चला, सभी को एक समान वैक्सीन मिली। महाराष्ट्र में काफ़ी ऐसे लोग थे, वीआईपी कल्चर की अगर बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार थे, उनके जो फैमिली जो उस वैक्सीन का जो अवेलेबिलिटी थी उस कैटेगरी में नहीं आते थे, फिर भी उनको वैक्सीन दी गई। वो भी एक हकीकत है जिस पे अभी तक कोई किसी तरीके का उन्होंने ना माफ़ी मांगी है ना, पर वो वायरल हुए थे। इस समय पर जब पूरा देश एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है, ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचा है, राजनीति करना मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर प्रश्न चिन्ह ये भी उठाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो उस समय कहाँ थे जब सेकेंड वेव की कहर मची हुई थी, क्यों देश को संबोधित करने नहीं आए, क्यों देश को ये जवाब नहीं दिया कि ऑक्सीजन शॉर्टेज क्यों हो रही है, बेड शॉर्टेज क्यों हो रही है, लोगों की जानें क्यों जा रही हैं, आंकड़े मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी सवाल उठाए जाएंगे। अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसमें अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो विपक्ष को भी उनको याद दिलाना ज़रूरी है कि ये देश ऐसे मुकाम से भी गुजरा है जहाँ पे हर घर में किसी ना किसी का जाना पहचाना इंसान मारा गया है कोविड की कहर में। लेकिन कल जिस तरह से बीजेपी और तमाम बीजेपी शासित प्रदेश अपनी उपलब्धियां गिनाई, 100 करोड़ टीकाकरण को लेकर, क्या कहना है? मैं बस यही कहूँगी कि इस समय पर चलिए 100 करोड़ डोजेज हुए हैं, पर 31% आबादी है, सिर्फ 31% आबादी है जो फुली वैक्सीनेट हुई है, तो हमें उसका आंकड़ा बढ़ाना है। इवेंट मैनेजमेंट एक तरफ, आगे क्या हमें प्लानिंग करनी है, दूसरा जेंडर गैप अभी भी कायम है, किसी तरीके का उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। थर्ड वेव का कोई बात नहीं कर रहा है। आप रशिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, वो फिर से एक सिवियर लॉकडाउन में गए हैं। कोई वो नहीं बात कर रहा है कि 12 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे देश भर में, दुनिया भर में उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। हम रोज़ हेडलाइन पढ़ रहे हैं कि वैक्सीन अप्रूव कर दी है, पर वैक्सीन लगाना शुरू नहीं हुआ है, रोल आउट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह भी इन सारे बीजेपी शासित राज्य जो इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। 10वां संबोधन था कोरोना काल से लेके अब तक में, क्या कुछ खास मिला क्या उसमें? मुझे ज़्यादा कुछ उसमें खास नहीं दिखा, पर एक स्पिरिट जो होता है, एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी होता है, एक स्पिरिट ऑफ एक्नॉलेजिंग स्टेट्स होता है कि उनका भी क्या रोल रहा है, चीफ मिनिस्टर्स का क्या रोल रहा है। अगर प्रधानमंत्री अपनी राजनीति से उभर कर सबको इस बात का श्रेय देते तो शायद इस संबोधन को हम ज़्यादा अच्छे से वेलकम कर पाते। पर अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री मोदी अपनी वाह में, अपनी सरकार की वाह में व्यस्त हो गए, अपना पीआर जो इवेंट में वो माहिर हैं उसमें व्यस्त हो गए, तो उस बात का कहीं ना कहीं दुख होता है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।